बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 12 जून है, जुमातुल मुबारक का मुबारक दिन है और मैं आपका मिज़बान गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ट्रंप ने सरेंडर कर दिया है ईरान के आगे मुकम्मल तौर पर। ईरान जो चाहता था वो अब हो चुका है। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, यूएई और दूसरे जितने भी अमेरिका के हवारी मशरक़े वुस्ता के अंदर मौजूद हैं उनके लिए तबाहकुन खबर सामने आ चुकी है। उनके लिए एक बुरी खबर जो है वो ऑक्सीज ने इस वक्त जारी कर दी है। मोदी के लिए भी पाकिस्तान से एक बड़ी बुरी खबर सामने आ चुकी है। पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान की बहरिया ताकत है, बहरी जो हमारी ताकत है, उसके अंदर नाकाबिले यकीन हद तक इजाफा हो चुका है। चीन के साथ एक जो बड़ा मुआहदा हुआ था वो आज तकमील तक पहुंच चुका है, मुकम्मल हो चुका है, जिसने मोदी और उसके हवारियों की नींदें हराम करके रख दी हैं। मैं मुकम्मल डिटेल आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। ईरान को अब न्यूक्लियर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ट्रंप का मामला था, वो भी कहता है ठीक है अब, क्योंकि ठुकाई ऐसी ईरान ने की है। नाजरीन मोहतरम, आप जानते हैं कि रात को एक बहुत बड़ी स्ट्राइक करनी थी। अमेरिका ने ईरान के ऊपर ऐलान भी करके रखा हुआ था, जिस तरह से 9 जून की रात को किया, 10 जून की रात को, 11 जून की रात को, 2-3 दिन लगातार बमबारी होती रही। बदले में ईरान ने भी फिर मिडल ईस्ट के अंदर जो अमेरिका के हवारी मौजूद हैं, यूएई है, इसके अलावा कुवैत है, बहरीन है, उर्दन है और इसके साथ साथ इजराइल है, वहां पर बड़े लेवल पर अटैक किए और बड़े लेवल पर तबाही जो है वो फेर दी। अब आज 12 जून को अपाची हेलीकॉप्टर आप जानते हैं कि वो भी ट्रंप का तबाह किया गया। 2 जो बहरी जहाज हैं उनके ऊपर भी अटैक किए गए और बिलखसूस जो उर्दन के अंदर इनका जो F-35, F-16 जो जंगी इनके फाइटर जेट्स यहाँ पर मौजूद थे, उनके जो हंगर्स थे, वो जिस तरह से तबाह किए गए हैं, बड़े धुएं के बादल देखे गए हैं। ईरान ने बड़ी पिटाई की है, बहुत ज्यादा आप कह लें कि तबाही मचाई है मशरक़ वुस्ता के अंदर। अमेरिका को बिलियन ऑफ डॉलर्स का जिससे नुकसान हुआ है, ड्रोन्स तबाह हुए हैं, इसके अलावा फौजी अड्डे तबाह हुए हैं, रडार सिस्टम अमेरिका का तबाह हुआ है। तो अमेरिका ने, ट्रंप बिफरा हुआ था, चीजें ऐसी नजर आ रही थी कि बहुत बड़ा अटैक जो है वो ईरान के ऊपर अमेरिका करने जा रहा है, लेकिन इसने फौरी तौर पर अपने अटैक को रोक दिया। और जो इसने स्टेटमेंट जारी की, इसने कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात आला तरीन ईरानी क़यादत की सतह पर मंजूर होने की बुनियाद पर मैंने बतौर सदर अमेरिका आज शाम ईरान के खिलाफ तयशुदा फ़िज़ाई हमले और बमबारी मनसूख कर दी है। मुज़ाकरात और हतमी नुकात का तसव्वुर तफसील दोनों में तमाम फ़रीक़ैन ने मंजूर किया है, जिनमें अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, तुर्किया, पाकिस्तान, बहरीन, कुवैत, उर्दन, मिस्र और दीगर मुल्क शामिल हैं। बहरी नाकाबंदी इस वक्त तक पूरी तरह नाफिज रहेगी जब तक ये मुआहदा मुकम्मल तौर पर तय नहीं पाता। दस्तखत की तारीख और मकाम जल्द ऐलान किया जाएगा। अब ये ट्रंप ने कहा कि एक मुआहदा जो है उसकी तफसीली बातचीत हो चुकी है, ईरान भी मान चुका है, अब बहुत जल्द इसके जो दस्तखत होंगे, जिस जगह पर होंगे, जिस टाइम पर होंगे, ये अनाउंस कर दिया जाएगा। जो ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची वो हफ्ते के दिन जो है वो पाकिस्तान के अंदर आ सकते हैं, ये इतलात भी सामने आ रही हैं। अब इस चीज़ को लेकर जब मैंने जो है वो सर्च किया कि ईरान का इसके पर क्या मौक़िफ़ आया है, जो ट्रंप ने इस तरह की स्टेटमेंट जारी की है, तो ईरान के वज़ारत ख़ारिजा के जो तर्जुमान हैं इस्माइल बक्काई, उन्होंने स्टेट टीवी को बताया कि ट्रंप के दावे क्यासी हैं, यानी ये क्यासराई वो कर रहा है और कुछ भी नहीं, हतमी अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी इस तरह की बातचीत नहीं हुई। उनके मुताबिक मुआहदे के कुछ हिस्सों पर बातचीत हुई है, लेकिन अमेरिका नई और ज़्यादा मुतालबात कर रहा है, जिसकी वजह से हतमी दस्तखत का दावा गलत है। ईरान ने यह भी वाज़ेह किया कि ट्रंप का यह कहना गलत है कि ईरान ने हमले रोकने की दरख्वास्त की थी। ईरान का कहना है कि वो मुज़ाकरात जारी रखने को तैयार है, लेकिन धमकियों या फौजी दबाव के तहत कोई मुआहदा नहीं किया जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ और दीगर ओहदेदारों ने अमेरिका की मुजम्मत की और खबरदार किया कि अगर अमेरिका दुरुस्त रास्ता ना अपनाए तो ये उसके लिए एक लामहदूद दलदल होगी जिसके अंदर वो फंस जाएगा। ये कल रात की तमाम तर सूरत हाल है जो मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर की है। आप लोगों को याद होगा कि ईरान ने कहा था यूएई को मुखातिब करके, बिन जायद को मुखातिब करके कि जनाबे वाला, अमेरिका ने यहाँ से एक ना एक दिन चले जाना है, ये जंग खत्म हो जानी है, बाद में आप होंगे और हम होंगे। मतलब ये था ईरान का कि आज आप बेहतरी इसे में आपके लिए कि आप जो है वो ईरान का साथ दें,
या न्यूट्रल हो जाए, कम अज कम अमेरिका की फौज को निकाल दें। जिस तरह सऊदी अरब था, अमेरिका की फौज अड्डे तो मौजूद थे, लेकिन सऊदी अरब की जानब से ईरान के ऊपर कोई अटैक नहीं किया गया, जबकि यूए की जो सरजमीन है उसको यूज किया गया। अब जो एक बड़ी खबर ऑक्सिस ने जो खबर रिपोर्ट की है, इसने तबाही फेर के रख दी है। आप कह लें कि जो ईरान चाहता था वो हो चुका है। ऑक्सिस की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने इत्तफाक किया है कि ईरान अपना अफसुदा यूरेनियम मुल्क के अंदर रख सकता है, बशर्ते के निगरानी का फ्रेमवर्क होगा। ऑक्सिस ने रिपोर्ट किया कि अमेरिकी मुज़ाकराती पोजीशन में बड़ी तब्दीली आई है। अब ईरान को अपना अफसुदा यूरेनियम का जखीरा मुल्क के अंदर रखने की इजाज़त दी जा सकती है, लेकिन यह अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में होगा। इसमें यूरेनियम को कम अफसुदा करने का इम्कान भी शामिल है। यह फैसला पुरानी पोजीशन से बहुत मुख्तलिफ है। पहले अमेरिका ईरान से मुतालबा करता था कि यूरेनियम को या तो बाहर निकाल लिया जाए या तबाह कर दिया जाए। अब यह मुतालबा नरम किया जा रहा है। यह तब्दीली एक बड़े फ्रेम वर्क मुआहदे का हिस्सा है जो अभी ज़ेर बहस है। अगर बातचीत आगे बढ़ी तो मजीद न्यूक्लियर मामलात बाद में अलग तफसीली मुआहदे में तय पाएंगे। ऑक्सिस ने माखिज़ा इसका उसने रिपोर्ट जारी की है। ये छोटी खबर नहीं है, ये बहुत बड़ी खबर है। शुरू में यानी ये जंग शुरू किस वजह से हुई थी? ये जंग इस वजह से शुरू हुई थी कि वहां पर अमेरिका का अपना रजीम जो है वो होनी चाहिए, उसकी मताहत रजीम होनी चाहिए, और बिलखसूस जो अफसुदा यूरेनियम मौजूद है उनके पास, और वो 60% तक पहुंच चुके हैं। 90% तक जब पहुंचेंगे तो वो धमाका कर देंगे, एटमी पावर बन जाएंगे। तो अमेरिका इस चीज पर बिल्कुल नहीं आ रहा था कि अफसुदा यूरेनियम जैसे कैसे भी ईरान के अंदर मौजूद रहे, या वो कहता था किसी और कंट्री को मुंतकिल कर दिया जाए, या इसको मुकम्मल तबाह किया जाए हमारी निगरानी में, या हमारे हवाले किया जाए। इस चीज पर अमेरिका नहीं आ रहा था कि ईरान के अंदर मौजूद रहे। लेकिन अभी ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि इस चीज पर इत्तफाक वो कर चुके हैं, बातचीत हो रही है कि ठीक है अफसुदा यूरेनियम अपने मुल्क के अंदर रख लें। जब वो अपने मुल्क के अंदर रख लेंगे, अक़वाम मुत्तहिदा चाहे जितनी भी निगरानी कर ले, कुछ भी हो जाए, ईरान अपनी मर्जी के मुताबिक तमाम चीजें कर सकता है, एटमी हथियारों तक पहुंच सकता है। इस हवाले से ये ईरान के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। अगर ऐसा हो जाता है तो आप समझ लें कि ईरान ने ट्रंप को लंबा कर दिया है, ठीक ठाक पिटाई की है उसकी। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि ट्रंप को बड़ी तबाहकुन शिकस्त मिली है ईरान से। उसने सोचा नहीं था कि ईरान हमें इस तरह से जो है वो हमारी पिटाई करेगा, ठुकाई करेगा। अपने भी अमेरिका के जो अंदर अपने शहरी हैं ट्रंप के, वो इस जंग के दौरान उसके मुखालिफ हुए हैं, और ईरान डट के रहा है, अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। अगर ये चीज सच्ची साबित हो जाती है जो इस वक्त ऑक्सिस ने रिपोर्ट जारी की है, तो आप समझ लें कि ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाएगा, और फिर वो मुमालिक जहां से अमेरिका ने उड़ान भरी, अमेरिका के हथियारों ने, और ईरान की आगे अंदर जाकर तबाही फेरी है, फिर उन मुमालिक के आप कह लें कि नींदें हराम हो जानी है। इजराइल के लिए ये तबाहकुन खबर साबित होगी। दूसरी तरफ हमारा दुश्मन भारत, आप जानते हैं कि आए रोज धमकियां भी देता है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की भी कोशिश की जाती है। पहले तो हमने फिजाई ताकत इस्तेमाल करते हुए इनको सबक सिखाया, और अब ऐसी इतलात थी कि ये पानियों के थ्रू जो है वो हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं। तो इस चीज को लेकर अल्हम्दुलिल्लाह जो एक चीन के साथ हमारा मुआहदा हुआ था वो अब पूरा हो चुका है। चीन से पाकिस्तान को नई हंगूर क्लास आबदोजें आज मिल गई हैं, या आज मिल जाएंगी या कल तक मिल जाएंगी, यानी 1-2 दिन के अंदर अंदर मिल जाएंगी। ये आबदोजें चीन से पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं। पाकिस्तान चीन मिलकर 8 जदीद आबदोजें तैयार कर रहे हैं, जिनमें 4 चीन के अंदर और 4 पाकिस्तानी कराची में तैयार हो रही हैं। इन 8 आबदोजों की आमद के साथ पाकिस्तानी बहरिया की जदीद आबदोजों की तादाद 15 तक पहुंच जाएगी, जिससे पाकिस्तानी ताकत में जिस चीज से पाकिस्तान खित्ते में ताकत के बदलते तवाज़ुन में बरतरी बरकरार रखेगा। याद रहे, अंगूर आबदोजों से क्रूज मिसाइल बाबर 3 जो क्रूज मिसाइल है वो फायर किया जा सकता है, जो न्यूक्लियर सालियत वाला 10 से 35 टन तक भारी एटमी वार हेड लेकर जा सकता है, जिसकी रफ्तार 450 किलोमीटर फी घंटा और रेंज 900 किलोमीटर तक बताई जा रही है। अब ये खबर जो है इसने भारत के अंदर को राम बरपा कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान की जो बहरिया है उसकी ताकत में नाकाबिले तस्खीर और नाकाबिले यकीन तक इजाफा हो चुका है।
तो आप इस तमाम तर सूरत पर क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।